चाहे किसी तरह की भी पेमेंट हो, एसबी हो यानी मनी बैक आने वाली हो, या फिर मैच्योरिटी हो गई हो, या फिर डेथ क्लेम की पेमेंट हो, हर तरह के पेमेंट के लिए सभी फॉर्म के साथ एक ये नेफ्ट फॉर्म भरना आवश्यक होता है, जिससे कि सही अकाउंट में पैसे जा सकें। अब इस नेफ्ट फॉर्म में जो भरने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो कॉलम्स हैं, आइए उसको देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होंगी। सबसे पहले ऊपर देखिए, टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ब्रांच, उसके बगल में ब्रांच का नाम आप लिखेंगे या ब्रांच का कोड भी आप लिख सकते हैं। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे पॉलिसी नंबर्स हैं। अगर एक से अधिक पॉलिसी हैं तो आप यहाँ पर 6 पॉलिसीज़ को ऐड कर सकते हैं। एक या 2 पॉलिसीज़ हैं उनको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ एक पॉलिसी है तो उसको आप यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स में 1 नंबर पे भर लेंगे। तो इस तरह से जो ब्लैंक स्पेस है पॉलिसी नंबर्स लिखने का स्थान, वहाँ पर उस बॉक्स में नंबर्स को भर देंगे। अब ये पॉलिसी नंबर आप जो प्रीमियम जमा करते हैं उसके रसीद पर भी लिखी होती है, आपके पास जो बॉन्ड पेपर होती है वहाँ भी लिखी होती है। उस पॉलिसी नंबर को आप कहीं से भी चेक कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर उसको लिख लें। नेक्स्ट उसके नीचे आएंगे, नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर का नाम लिखने का स्थान है, यानी कि पॉलिसी होल्डर जिसके नाम पे पॉलिसी है उसको इस स्थान पर लिख लेंगे। उसके नीचे आएंगे, आप देखें यहाँ पर बैंक नेम लिखने का स्थान है, बैंक का नाम लिखेंगे। अगर एसबीआई का है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक का है तो पंजाब नेशनल बैंक लिख लेंगे। इस तरह से जो भी बैंक का नाम होगा उस नाम को आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में ब्रांच का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। ब्रांच नेम पासबुक पर भी लिखी होती है, चेक बुक पर भी लिखी होती है, साथ ही स्टेटमेंट पर भी लिखी होती है, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर ब्रांच नेम लिख लेंगे। उसके नीचे आएंगे अकाउंट टाइप। ये अकाउंट किस टाइप की है, सेविंग्स अकाउंट है, एनआरआई अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी हो उसको बगल में आप लिख लेंगे। उसके नीचे अकाउंट नंबर लिखने का बॉक्स है, वहाँ पर आप ठीक ढंग से अकाउंट नंबर को 1-2 बार वेरीफाई करके ठीक से लिखेंगे, जिससे कि पैसे सही अकाउंट में जा सकें। इसकी डिजिट इधर उधर होने से पैसे दूसरे अकाउंट में जाने का डर रहता है, इस कारण यहाँ पर इसको सही से फिलअप करेंगे। जो भी चेक बुक या जो भी आप इसके साथ अटैच करें, कैंसिल चेक या पासबुक, वहाँ से आप देख लें और उसको सही से यहाँ पर लिख लें। चेक या कैंसिल चेक अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर अकाउंट नंबर मेंशन होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई नहीं चलेगी, और साथ ही चेक पर नाम प्रिंट होना चाहिए। जिसके नाम पर पॉलिसी है चेक पर उसका नाम प्रिंट होना चाहिए, वैसा ही कैंसिल चेक आप सबमिट कर पाएंगे। यदि नाम नहीं है या अकाउंट नंबर प्रिंट नहीं है तो आप उस चेक को आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, वो वैलिड नहीं होगी। तो उस स्थान पर आपको या तो पासबुक का जेरोक्स देना होगा या फिर स्टेटमेंट देनी होगी। तो यहाँ पर उसको ठीक से देखकर आप यहाँ पर उसको फिलअप कर लेंगे। उसके नीचे आते हैं, आईएफएस कोड लिखने का स्थान है, यानी कि बैंक का जो भी आईएफएस कोड होता है आप देख लेंगे। चेकबुक के ऊपर भी या फिर पासबुक पर भी लिखी होती है आईएफएस कोड। यदि आपने बैंक स्टेटमेंट निकाली है तो उस स्टेटमेंट पर भी बैंक का आईएफएस कोड यानी ब्रांच कोड लिखी होती है, तो उस कोड को आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने का स्थान है। आपके पास यदि मोबाइल नंबर वैलिड है जो कि ऑलरेडी पहले से एलआईसी में रजिस्टर्ड है तो उसी को लिखें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, वो बंद हो चुकी है, तो अभी आपके पास जो मोबाइल नंबर चालू है फ़िलहाल, आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिख दें। जब भी पेमेंट प्रोसेस होगी तो इसी मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी दे दी जाएगी। उसके नीचे ईमेल आईडी लिखने का स्थान है, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी भी ज़रूर लिखें जिससे कि आपको उसकी डिटेल्स भेजी जा सके। उसके नीचे यस नो 2 ऑप्शन हैं जिसमें आपको टिक करनी है, तो आप यस पर टिक कर देंगे, क्योंकि आप यदि यस पर टिक करेंगे तो आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी दी जाएगी। आर यू विलिंग टू रिसीव एसएमएस, तो इसका ये ऑप्शन है यस और नो, तो आप यस पर टिक कर देंगे जिससे कि आपको ये एसएमएस के द्वारा जानकारी दी जा सके। अब उसके नीचे यहाँ पर 2 बॉक्स है, कैंसल्ड चेक आप अटैच कर रहे हैं या फिर पासबुक का जेरॉक्स अटैच कर रहे हैं। जो भी अटैच कर रहे हैं उस पर आप टिक मार देंगे। यदि चेक बुक है तो आप चेक पर के बॉक्स में टिक मारेंगे, यदि चेक नहीं है, पासबुक का जेरॉक्स है, तो उसके नीचे आप उसको टिक मारेंगे। तो इस प्रकार से आप ये सारी ऑप्शंस को फिलअप करेंगे। अब सबसे नीचे आएंगे, सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे जो भी आपने एलआईसी में पहले पॉलिसी कराते समय सिग्नेचर किया था उस सिग्नेचर को यहाँ पर आप करेंगे। सेम सिग्नेचर याद रखना है जिससे कि ये आसानी से पेमेंट हो सके, ये वेरीफाई हो सके सिग्नेचर, क्योंकि वो लोग ईडीएमएस खोलेंगे और ईडीएमएस खोलकर आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर वही सिग्नेचर होनी चाहिए।
उसके बगल में डेट लिखने का स्थान है, यहाँ पर डेट लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि आपने अंग्रेजी में ये सारे फिलअप किए हैं और सिग्नेचर हिंदी में है, तो फिर आपको यहाँ पर इस सिग्नेचर को अटेस्टेड करवानी होगी किसी भी क्लब मेंबर एजेंट से या फिर किसी ऑफिसर से। तो इस प्रकार से आप इसको वेरीफाई करवाने के बाद ही सबमिट करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर सारे डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे कि नेफ्ट फॉर्म आप कैसे भरेंगे। यदि फिर भी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को भी नेफ्ट फॉर्म भरने की आवश्यकता हो उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें। थैंक यू।